प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, जीवनदायी और प्रेममय नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक नए सप्ताह और इस सुंदर सोमवार की सुबह में परमेश्वर ने हमें फिर से जीवन का अनमोल उपहार दिया है। कल हमने प्रभु के दिन अर्थात रविवार को उसकी आराधना की, उसके वचन को सुना और उसकी कृपा का अनुभव किया। आज हम उसी आशीष को अपने पूरे सप्ताह में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आज किसी को काम पर जाना हो, किसी विद्यार्थी को विद्यालय या कॉलेज जाना हो, किसी को नए सप्ताह की चुनौतियों का सामना करना हो और कोई अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। लेकिन चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, एक बात निश्चित है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं। आज की इस प्रार्थना में हम अपने जीवन, परिवार, बच्चों, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, पढ़ाई और अपनी सभी मनोकामनाओं को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। मैं आप सभी भाइयों और बहनों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ते हैं। आपकी प्रार्थनाएं केवल आपके जीवन को ही नहीं बल्कि अनेक परिवारों को भी आशीष का स्रोत बना रही है। आज का हमारा मनन का वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं तब हमारा जीवन सुंदर, उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण बनता है। लेकिन जब हम उससे दूर चले जाते हैं तो हमारा जीवन अपनी वास्तविक सुंदरता खो देता है। आइए अब श्रद्धा और विश्वास के साथ हम प्रभु के जीवनदायी वचन को सुने जो कि लिया गया है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 1 से 11। प्रभु ने यिर्मयाह से कहा कि वे सन का एक नया कमरबंद खरीदे और उसे अपनी कमर पर बांधे। फिर कुछ समय बाद प्रभु ने उन्हें उस कमरबंद को फरात नदी के किनारे चट्टान की दरार में छिपाने के लिए कहा। कई दिनों के बाद जब उन्होंने उसे वापस निकाला तो वह पूरी तरह सड़ चुका था और किसी काम का नहीं था। तब प्रभु ने कहा, जिस प्रकार यह कमरबंद मेरे निकट रहने के लिए बनाया गया था, उसी प्रकार मैंने इस्राएल और यहूदा को अपने निकट रहने के लिए चुना था ताकि वे मेरी महिमा करें। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझसे दूर हो गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन जो हमने सुना पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। एक कमरबंद, एक नदी और उसका सड़ जाना, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर एक बहुत गहरा संदेश देना चाहते हैं। कमरबंद का उद्देश्य था शरीर से जुड़ा रहना। जब तक वह अपने स्थान पर था वह सुंदर भी था और उपयोगी भी, लेकिन जैसे ही वह अपने स्थान से हटाकर दूर रख दिया गया वह सड़ गया और बेकार हो गया। क्या यही बात हमारे जीवन में भी नहीं होती? जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं हमारे भीतर शांति होती है, हमारे निर्णय सही होते हैं, हमारे रिश्तों में प्रेम होता है, हमारे जीवन में उद्देश्य होता है। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, प्रार्थना कम हो जाती है, पवित्र वचन पढ़ना बंद हो जाता है, आराधना से दूरी बन जाती है और धीरे धीरे हमारा मन संसार की चिंताओं, पाप, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और निराशा से भरने लगता है। बाहर से हम मुस्कुराते रहते हैं लेकिन भीतर से टूटते जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज संसार में बहुत से लोग सफल दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से खाली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध खो दिया है, परमेश्वर के साथ संबंध। एक मोबाइल फोन कितना ही महंगा क्यों न हो, यदि हम उसे चार्ज न करें तो कुछ समय बाद बंद हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी तब तक प्रकाशमान रहता है जब तक हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है
प्रार्थना वह स्थान है जहां हमारी आत्मा फिर से जीवित होती है। यही कारण है कि जब हम नियमित रूप से प्रभु के पास आते हैं तो हमारे भीतर नया साहस, नई आशा और नया विश्वास जन्म लेता है। आज प्रभु हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम अब भी मेरे निकट रहना चाहते हो? शायद कोई कहे, प्रभु मैं बहुत व्यस्त हो गया हूँ। कोई कहे, मैं बहुत टूट गया हूँ। कोई कहे, मैंने बहुत पाप किए हैं। लेकिन प्रभु आज भी प्रेम से कहते हैं, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें फिर से नया बना दूंगा। कभी मत सोचिए कि आपका जीवन समाप्त हो गया है। परमेश्वर पुराने और टूटे हुए जीवनों को भी नया बना सकते हैं। आज यदि आपका विश्वास कमजोर पड़ गया है, यदि आपकी प्रार्थना ठंडी हो गई है, यदि आपका मन संसार में उलझ गया है, तो यही समय है लौट आने का। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तब हमारा जीवन फिर से अर्थपूर्ण हो जाता है। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने हमें अपने निकट रहने के लिए बनाया है, उसी प्रेममय पिता के सामने हम अपने जीवन की हर चिंता, हर टूटन और हर मनोकामना लेकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, प्रेममय और दयालु परमपिता परमेश्वर, आज इस नए सप्ताह के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया और एक नया अवसर दिया कि हम आपके साथ चलें। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम आपसे दूर चले गए। हम संसार की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो गए कि आपके लिए समय निकालना भूल गए। हमें क्षमा कीजिए। आज हमें फिर से अपने निकट बुलाइए। हमारे हृदय को नया कीजिए। हमारे भीतर प्रार्थना की भूख जगाइए। अपने वचन के प्रति प्रेम बढ़ाइए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी महिमा को प्रकट करे। हे प्रभु, इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की विशेष मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। जो परिवार में अशांति है, वहाँ प्रेम और मेल मिलाप स्थापित कीजिए। जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनके लिए नए द्वार खोलिए। जो नौकरी खोज रहे हैं, उन्हें उचित कार्य प्रदान कीजिए। जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि, स्मरण शक्ति और सफलता दीजिए। जो बीमार है, उन्हें अपने चंगाई देने वाले हाथों से स्पर्श कीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता और निराशा में हैं, उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है, उन्हें अपने विशेष आशीषों से भर दीजिए। हमारे बच्चों को हर बुरी संगति से बचाइए। हमारे युवाओं को सही मार्ग चुनने की बुद्धि दीजिए। हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे देश के नेताओं को सत्य, न्याय और करुणा के साथ सेवा करने की बुद्धि प्रदान कीजिए। पूरे विश्व में जहां युद्ध, हिंसा और अशांति है, वहां आपकी शांति स्थापित हो। हमें हर प्रकार के पाप, बुराई, दुर्घटना, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु तथा शैतान की हर योजना से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, हमें कभी भी आपसे दूर न होने दीजिए। हमारा जीवन आपकी उपस्थिति से भर दीजिए, ताकि हम जहां भी जाए वहां आपके प्रेम, आपकी शांति और आपकी ज्योति के साक्षी बन सकें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पूरे दिन इस संदेश को हम अपने हृदय में रखें। परमेश्वर के निकट रहना ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे बड़ी आशीष और सबसे बड़ा सौभाग्य है। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है, तो कृपया इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें। हो सकता है आपका एक छोटा सा प्रयास किसी व्यक्ति को फिर से परमेश्वर के प्रेम तक पहुंचा दे। हम सब कल इसी समय दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे।
आमीन।